हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 3 प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। पार्ट 2 में हम केवल प्रतिशत वृद्धि या केवल प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। इन सवालों में वृद्धि और कमी दोनों एक साथ हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, माना संख्या जो थी वो 100 थी। क्या थी? 100 थी। इसमें पहले 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि करने के बाद संख्या क्या हो जाएगी? 100 का 120%। ऐसा क्यों हुआ आप समझिए। हम कहें कि कोई संख्या है x, इसमें 10% की वृद्धि करने पर ये कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। आप पहले x का 10% निकाल लीजिए और फिर उसको x में ऐसे करके ऐड कर लीजिए, या आप सीधा कहें कि x का 110% निकाल ले, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। जब हम कहें ये 30% बढ़ा दी जाती है तो ये 130% हो जाएगी अपने आप की, और जब हम कहें कि ये 20% घटा दी गई तो ये अपने आप की केवल 80% रह जाती है। तो जब भी हमसे किसी संख्या में बढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो हम उसके 100% में जितना बढ़ाने के लिए कह रहा है तो उतना बढ़ा देंगे, और अगर कम करने के लिए कहा जाएगा तो हम उसमें कम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो एक संख्या हमने 100 मानी। 100 हमने क्यों मानी? आपको पता है कि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका कितना भी परसेंटेज निकाल लो वो उतना ही रहता है। जैसे अगर हमें 100 का 20% निकालना है तो 100 का 20% ऐसे तो निकालेंगे 100 × 20/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 ही आएगा। इसलिए हम संख्या को 100 मानते हैं। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आप संख्या 100 मानकर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 20% की वृद्धि की गई, अब ये जो संख्या है इसमें 10% की कमी की गई, तो अब ये 90% रह जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 10 2 0 से ये 0 कैंसिल, तो 12 नम्मा 108 आपका आंसर आ गया। तो पहले संख्या 100 थी, अब 108 हो गई, तो क्या हुआ? 8% की वृद्धि हो गई। 8% की वृद्धि हो गई 100 पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा था शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, तो 8% की वृद्धि हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 3 का दूसरा प्रश्न। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। आपको शुद्ध वैल्यू नहीं पता है पुस्तक का मान, तो मान लीजिए पुस्तक का जो मूल्य है वो 100 है। कितना है? 100 यूनिट है या 100 इकाई है। अब क्या है, 25% की कमी की गई है, तो 100 में जब 25% की कमी की जाएगी तो ये अपने आप का 75% रह जाएगा, और फिर 20% की वृद्धि की जाएगी तो ये अपने आप का फिर 120% हो जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए 20 से, 20 छिंग 120, 20 पंजे 100, 5 से इसे काट दीजिए आप 15 बार, 15 छिक 90। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 90। तो पहले पुस्तक का मूल्य 100 था, अब जो है वो 90 हो गया। तो आप देख सकते हैं 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 3 का तीसरा प्रश्न।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए, माना उसकी जो बिक्री थी वो पहले 100 हो रही थी। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आप अपने 100 मानकर कर सकते हैं, और परसेंटेज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप 100 मानकर कर सकते हैं। माना बिक्री 100 थी, अब वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी की गई। अब आप ये मत समझना कि ये बिक्री थी, कमी तो विक्रय मूल्य में की गई, तो इसका टोटल इफेक्ट बिक्री पर ही तो पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं पहले बिक्री 100 थी, अब 20% की कमी कर दी जाएगी तो बिक्री भी 20% कम हो जाएगी, तो अपने आप का कितनी रह जाएगी 80% जब कम करने पर। उसके बाद 80% की वृद्धि की गई, तो 80% की जब वृद्धि की जाएगी तो 180 हो जाएगी अपने आप की। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 और डबल 0 से 18 8 144। पहले बिक्री 100 हो रही थी, अब 144 हो रही है, तो आप देख सकते हैं 44% की वृद्धि हो गई। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं टाइप 3 का चौथा प्रश्न। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। अभी हमें वस्तु का मूल्य पता है, वस्तु का जो मूल्य है वो 75 रुपये था। अभी हमें 100 मानने की आवश्यकता नहीं है, उन सवालों में क्योंकि वैल्यू नहीं दी थी तो हमने 100 मान लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, तो ये 75 है, जब इसमें 20% की वृद्धि की जाएगी तो 120% हो जाएगा, और फिर 20% की कमी की जाएगी तो ये केवल 80% रह जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आप, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 2 0 से ये दोनों जीरो कैंसिल, 25 × 75 और 25 × 100। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से इसको आप कट कर दीजिए, 4 × 12, तो 3 × 9 9 × 8 72, तो 72 रुपये। पहले थी 75 रुपये, 20% की वृद्धि और कमी करने के बाद 72 रुपये रह गई, तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप 3 का पांचवा प्रश्न। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या है। हमें मूल संख्या नहीं पता है, तो आप मान लीजिए कि मूल संख्या जो है वो x है, इसमें 20% की वृद्धि, x ना मानकर, सॉरी फ्रेंड्स, आप 100 मान लीजिए, x से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, 100 मानकर चलिए। संख्या जो है 100 है, पहले 20% कम की जाती है, तो जो 100 संख्या है पहले 20% कम की जाती है तो कितनी रह जाएगी अपने आप की 80%, फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो अपने आप की 120% हो जाएगी। डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, इन दोनों जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो 12 × 96। तो हम देख सकते हैं अगर हम मूल संख्या 100 यूनिट मान रहे हैं, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये रियल संख्या नहीं है जो हमसे पूछा है, हमने माना है कि अगर संख्या 100 होगी तो वो 96 हो जाएगी कमी और वृद्धि करने के बाद। तो हम देख सकते हैं 4 यूनिट की कमी आई है, कितने यूनिट की, 4 यूनिट की, और 4 यूनिट की जो कमी है वो 20 के बराबर होगी। क्यों, ये कह रहा है परिणामी संख्या, जो परिणामी संख्या यही तो जो परिणाम निकल के आया है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या 100 से 4 कम है, यहाँ 4 कम है, तो ये 4 20 के बराबर माना जाएगा। तो आपकी मूल संख्या निकालने के लिए हमें 100 यूनिट थी मूल संख्या, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5। कैसे निकाला आपने, 20 में 4 से डिवाइड कर देंगे आप 1 यूनिट को निकालने के लिए। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 × 100 बराबर 500। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ पर 4 की कमी थी, ये 4 की कमी हमने सीधा 20 के इक्वल रख दी। 1 की वैल्यू आ गई 5, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप 3 का छठवां प्रश्न। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाए, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। मान लीजिए जो संख्या थी वो 100 थी। कितनी थी? 100 थी। पहले 20% की वृद्धि की जाती है तो 120 हो जाएगी, फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो 120 हो जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, 00 से 00, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 12 × 12 बराबर 144। तो पहले संख्या 100 थी, अब 144 हो गई, तो कमी कितने की करनी पड़ेगी? 44 यूनिट की। तो हम ये नहीं कहेंगे 44% नहीं, क्योंकि प्रतिशत हमें अब 144 पर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 100 पर प्रतिशत निकालते हैं तो उतना ही आता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें तो जो बढ़ी हुई संख्या है 144, इस पे कम करना है, तो 44 पर निकालना पड़ेगा परसेंटेज। तो 44 की कमी करनी है कितने पर? 144 पर। हम देख लेते हैं कितने प्रतिशत है ये। 4 से आप इसको कट कर दीजिए 11 बार, या आप कट करेंगे इसको 36 बार। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सॉल्व कर लीजिए। 4 से इसको कट कर दीजिए 25 बार, 25 चौक 100, 4 से इसको कट कर दीजिए 9 बार। तो यहाँ आपका आ जाएगा 25 × 11 बराबर 275 बट्टे 9, डिवाइड कर दीजिए 9 × 27, 0, 30 सही, 5/9% आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।